हेलो स्टूडेंट्स, बीके जी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और हमारे ऐसे ही लगातार वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका पहला सवाल है, किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है? ए जन्म से, बी 3 महीने पर, सी 6 महीने पर, डी 9 महीने पर। आपका सही जवाब है ए जन्म पर। प्रश्न 2, अधिगम तत्परता के उपेक्षा के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ए विकास, बी परिपक्वता, सी सुधार या डी कुंठा। आपका सही जवाब है डी कुंठा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? ए मौलिक अनुसंधान, बी व्यवहारिक अनुसंधान, सी क्रियात्मक अनुसंधान, डी प्रायोगिक अनुसंधान। आपका सही जवाब है सी क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न 4, जब बच्चे समूह में खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? ए प्रतिस्पर्धा, बी सहयोग, सी संघर्ष या डी ये सभी। आपका सही जवाब है डी ये सभी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ए संस्कृति, बी आवश्यकताएं, सी निविष्ट या डी मापन। आपका सही जवाब है डी मापन। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? ए निबंध, बी वैकल्पिक उत्तर, सी मिलान का प्रकार या डी बहुविकल्पी प्रकार। आपका सही जवाब है ए निबंध। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? ए सूचना का प्रसारण, बी दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, सी सम्मान और मानकीकृत परीक्षण, डी अन्वेषण और चर्चा। आपका सही जवाब है डी अन्वेषण और चर्चा। प्रश्न 8, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है? ए संस्कृति, बी पोषण की गुणवत्ता, सी सीखने की गुणवत्ता, डी ये सभी। आपका सही जवाब है डी ये सभी। प्रश्न 9, स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए इग्नू, बी सीबीएसई, सी एमएचआरडी, डी एनसीईआरटी। आपका सही जवाब है बी सीबीएसई। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? ए अवधि परीक्षा, बी प्रश्न व खेल, सी दत्त कार्य या डी मौखिक प्रश्न। आपका सही जवाब है बी प्रश्न व खेल। प्रश्न 11, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ए माता पिता की मनोवृत्ति, बी बुद्धि, सी नस्ल या डी स्थान। आपका सही जवाब है सी नस्ल। प्रश्न 12, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है।
यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी सामान्य से विशेष का सिद्धांत, डी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। आपका सही जवाब है बी एकीकरण का सिद्धांत। प्रश्न 13, आदिवासी समुदाय के बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि ए उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, बी वे उन शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं जो उनके समुदाय के हैं, सी सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है, या डी वह अति आत्मविश्वास हैं। आपका सही जवाब है सी सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है। प्रश्न 14, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ए मार्गांतरीकरण, बी सहसंबंध, सी विलयन, या डी नवीनीकरण। आपका सही जवाब है ए मार्गांतरीकरण। प्रश्न 15, मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। ए जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, बी विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन करके, सी आर्थिक दंड देकर, डी अभिभावकों का सहयोग लेकर। आपका सही जवाब है ए जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। प्रश्न 16, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ए पूर्व संक्रियावस्था, बी संवेदात्मक कामक अवस्था, सी औपचारिक संज्ञावस्था, डी मूर्त संक्रियावस्था। आपका सही जवाब है सी औपचारिक संक्रियावस्था। प्रश्न 17, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ए प्राथमिक, बी गौड़, सी गत्यात्मक, या डी स्थिर। आपका सही जवाब है डी स्थिर। प्रश्न 18, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ए पालक पोषण और शिक्षा का, बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर्क्रिया का, सी केवल वातावरण का, या डी केवल आनुवंशिकता का। आपका सही जवाब है बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। प्रश्न 19, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके संबंधित है? ए एकीकरण का सिद्धांत, बी अंतःक्रिया के सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। आपका सही जवाब है डी निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 20, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, डी शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। आपका सही जवाब है सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। प्रश्न 21, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ए 8 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो स्टूडेंट ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। यदि आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके इसका उत्तर ज़रूर बताएं।